प्यारे दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी। इंसानियत भटक रही थी, दिल बुतों के सामने झुके थे और जुल्म की स्याह घटाएं चारों तरफ छा चुकी थीं। लेकिन फिर आया वो दिन जो तारीख का सबसे रोशन दिन था, 12 रब्बी उल अव्वल। वो दिन जब पूरी कायनात में नूर बिखर गया। वो दिन जब रहमतों का सबसे बड़ा साया इंसानियत पर उतरा, यानी वो मुबारक लम्हा जब अल्लाह ने हमें अपना सबसे बड़ा तोहफा अता फरमाया। हमारे प्यारे नबी, आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। मक्का की वादियां उस रात मानो सजी हुई थीं। आसमान के सितारे मुस्कुरा रहे थे, धरती राहत की सांस ले रही थी। आज की ये कहानी उसी मुबारक दिन के वाक़यात की है, उस दिन की जब सारी दुनिया बदलने वाली थी और उसी दिन से इंसानियत की तकदीर लिखी जाने लगी। दोस्तों, आइए चलते हैं उस वक्त की तरफ। करीब 1500 साल पहले का मक्का। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे, रेत की तपिश और पथरीली वादियों का शहर, जहां कोई हरी भरी जमीन नहीं थी, लेकिन काबा मौजूद था। वो घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। मगर अफसोस, वही घर, वही काबा जिसे सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करने की जगह होना चाहिए था, उसके चारों तरफ सैकड़ों बुत रख दिए गए थे। लोग लकड़ी और पत्थर के बनाए हुए बेजान मूर्तियों के आगे झुक रहे थे। कोई उनसे बरकत मांग रहा था, कोई उनसे दुआ कर रहा था। औरतों की हालत सबसे बुरी थी, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। बेटियां पैदा होना एक अपमान माना जाता था। कई लोग अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ देते थे ताकि वो उनकी बदनामी का सबब न बने। सोचिए, वो मासूम नन्ही जाने जो खेलकूद और हंसी की हकदार थीं, उन्हें बेदर्दी से मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। गरीबों पर अमीर जुल्म करते थे, गुलामों की कोई कीमत नहीं थी। शराब, जुआ और लड़ाइयां आम थीं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मगर इसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद थी। लोग जानते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह, हमारी नस्ल से एक ऐसा नबी भेज जो तेरी किताब पढ़े, तेरे हुक्म सिखाए और तेरी मोहब्बत से लोगों के दिलों को साफ कर दे। यही वजह थी कि आसमान से उतारी गई पहले की किताबों में एक आखिरी नबी की खबर पहले ही दी जा चुकी थी। यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में उसका जिक्र था। मक्के के लोग भी उसके इंतजार में थे। लोग तंगदिल हो चुके थे। हर इंसान के दिल में एक छुपी हुई पुकार थी, काश कोई रहनुमा आए जो हमें इन अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए। और दोस्तों, वो रहनुमा आने वाला था, कायनात का सबसे बड़ा तोहफा जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। वो अब बस आने ही वाला था। दोस्तों, वो रात आ चुकी थी जिसका इंतजार सदियों से था। वो रात जब कायनात का सबसे बड़ा रहमतुल्लाह आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। तारीख थी 12 रबी उल अव्वल। मक्का की वादियां गहरी खामोशी में डूबी हुई थीं। आसमान के सितारे जैसे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। हवाओं में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे पूरी फिजा आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कर रही हो। उसी वक्त अब्दुल्लाह राजियल्लाहु अन्हु की बीवी हजरत आमिना राजियल्लाहु अन्हु अपने घर में थीं। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक सुकून भी था। वो बार बार महसूस कर रही थीं कि आज उनकी गोद में कोई ऐसी हस्ती आने वाली है जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनेगी। फिर वो मुबारक लम्हा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हजरत आमिना राजियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ तो मेरे जिस्म से ऐसा नूर निकला कि मैंने शामी कसरों तक रोशनी देखी। सोचिए दोस्तों, एक छोटे से कमरे में पैदा हुए बच्चे का नूर सैकड़ों मील दूर तक आसमान और जमीन को रोशन कर देता है। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो था जिसके आने की खबर आसमान से पहले ही दे दी गई थी। और सिर्फ मक्का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उस रात बदल गई। रिवायतों में आता है, उस रात कसर ए किसरा, ईरान के बादशाह का महल,
की 14 बालकनियां गिर गईं। यह इस बात की निशानी थी कि अब जालिम हुकूमतें टिकने वाली नहीं। उस रात वो आग का बड़ा अलाव जो मजदहियों के मंदिर में 1000 साल से लगातार जल रहा था, अचानक बुझ गया, जैसे खुद आग ने भी मान लिया हो कि अब असली रोशनी आ चुकी है। उस रात दूर दराज आसमान में ऐसा नूर चमका कि सीरिया के बाजार तक रोशन हो गए और मक्का की वादियों में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे धरती ने राहत की सांस ली हो, जैसे हवाओं ने चैन का गाना गुनगुनाया हो। उस रात पैदा होने वाला बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी धोखा नहीं देगा, कभी जुल्म नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ रहमत बनेगा। लोग कहने लगे, ये नूर अब किसी एक घर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी इंसानियत को रोशन करेगा। दोस्तों, उस रात से दुनिया का नक्शा बदल गया। वो बच्चा जो मक्का की वादियों में पैदा हुआ, वो आगे चलकर इंसानियत का सबसे बड़ा रहनुमा बना। और यही वजह है कि उस रात को, उस दिन को आज तक पूरी दुनिया याद करती है। रात थी 12 रबी उल अव्वल की रात, जब अल्लाह ने हमें अपना सबसे बड़ा तोहफा अता किया, अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, वो बच्चा जो 12 रब्बीउल अव्वल की मुबारक रात को पैदा हुआ था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसकी मासूमियत सबको अपनी तरफ खींच लेती। वो कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी बदतमीजी नहीं करता था। उसकी आंखों में ऐसी मासूम रोशनी थी जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे। उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह राजी अल्लाहु अन्हु उनका चेहरा देखने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। कुछ ही साल बाद उनकी वालिदा हजरत आमिना राजी अल्लाहु अन्हु भी दुनिया छोड़ गई। सोचिए दोस्तों, इतनी छोटी उम्र में अनाथ होना कितना मुश्किल होता है, लेकिन यही मुश्किलें उनकी जिंदगी की तैयारी बन गईं, क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि वो अपने सहारे बड़े हों ताकि आगे चलकर पूरी इंसानियत का सहारा बने। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, फिर चाचा अब्बू तालिब ने उनकी देखभाल की। हर शख्स जिसने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा, वो यही कहने पर मजबूर हो गया, ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खेलते भी थे तो कभी झगड़ा नहीं करते थे, हमेशा दूसरों की मदद करते। अगर किसी का सामान गिर जाता तो उठा लेते, अगर किसी बूढ़े को सहारे की जरूरत होती तो तुरंत आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लेते। उनकी ये आदतें देखकर लोग उन्हें सादिक, सच्चा और अमीन, अमानतदार कहने लगे। यहाँ तक कि मक्का का हर छोटा बड़ा उन्हें इसी नाम से पुकारता था। अगर किसी को अपनी कीमती चीज संभाल कर रखनी होती तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ देता, क्योंकि सबको यकीन था कि ये शख्स धोखा नहीं देगा। वक्त गुजरता गया और हर लम्हा, हर आदत, हर काम इस बात की तैयारी थी कि एक दिन यही शख्स पूरी दुनिया को हिदायत देगा। दोस्तों, एक और अजीब बात सोचने वाली है। जैसे उनकी जिंदगी का आगाज 12 रब्बी उल अव्वल को हुआ, वैसे ही उनका इंतकाल भी इसी तारीख को हुआ, यानी उनका आना भी इसी दिन और दुनिया से जाना भी इसी दिन। लेकिन उनके बाद भी उनका नूर, उनकी तालीमात और उनकी सुन्नतें आज तक जिंदा हैं। आज भी जब कोई मुसलमान सच बोलता है, जब कोई अमानतदार बनता है, जब कोई गरीब की मदद करता है, तो समझ लो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिंदा कर रहा है। और यही है उनके बचपन और जवानी का सबसे बड़ा सबक कि इंसान अगर बचपन से ही अच्छा हो तो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन सकता है। दोस्तों, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो उनके अंदर की सच्चाई और अमानतदारी सबको नजर आने लगी। लोग उन्हें सादिक, सच्चा और अमीन, अमानतदार कहकर पुकारते थे। फिर एक दिन आया जब अल्लाह ने उन्हें सबसे बड़ा मिशन दिया। गहरे हिरा की तन्हाइयों में जब वो अल्लाह की याद में डूबे रहते थे तो वहीं उनके पास फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पहली वही लेकर उतरे, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से। यहीं से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी का आगाज हुआ।
यानी अब वो सिर्फ मक्का के मोहम्मद नहीं रहे, बल्कि अब वो अल्लाह के आखिरी रसूल बन गए। उन्होंने जब पैगंबरी का ऐलान किया तो दुनिया के अंधेरे हटने लगे। उन्होंने सबसे पहले यही सिखाया, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दिया। सब इंसान बराबर हैं, न कोई गोरे का फजीलत काले पर है, न अमीर का गरीब पर। बराबरी सिर्फ तकवा से है। उन्होंने गुलामों को आजादी का हक दिया। उस वक्त गुलामी आम थी, अमीर लोग गरीबों को खरीदते बेचते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गुलाम भी इंसान हैं, इनके भी हक हैं, और अपने अमल से दिखाया कि गुलामों के साथ भी भाईचारा किया जा सकता है। यही वजह है कि हजरत बिलाल रादियल्लाहु अन्हु जैसे लोग इस्लाम के झंडे बरदार बने। उन्होंने औरतों को वो इज्जत और हक दिया जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। लोग बेटियों को बोझ समझते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो अपनी बेटियों की परवरिश करेगा, अल्लाह उसे जन्नत देगा। उन्होंने बताया कि औरतें माँ हैं, बहन हैं, बीवी हैं, और ये सब रिश्ते रहमत हैं। वो यतीमों के सहारा बने। खुद बचपन में यतीम थे, इसलिए यतीमों का दर्द वो सबसे बेहतर समझते थे। उन्होंने कहा, जो यतीम के सर पर हाथ रखेगा, अल्लाह उसके दिल को नरमी अता करेगा और गरीबों के लिए रहमत बने। उन्होंने अमीरों से कहा कि अपने माल में से गरीबों का हिस्सा अदा करो, क्योंकि असली दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन किसी एक कबीले, किसी एक जगह के लिए नहीं था। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, पूरी दुनिया के लिए रहमत। आज अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमारे घरों में कलमा गूंजता है, अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो ये सिर्फ उसी 12 रबी उल अव्वल की बरकत है, जब नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। उनका मिशन था अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाना। और दोस्तों, आज भी अगर हम उनकी तालीमात पर चलें तो हमारी जिंदगी भी रोशन हो सकती है। दोस्तों, 12 रबी उल अव्वल का दिन जब आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खुशियां मनाते हैं। कहीं महफिलें सजती हैं, कहीं जुलूस निकलते हैं, कहीं नातें पढ़ी जाती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर ठहर कर सोचें तो असल सवाल यह है कि क्या सिर्फ महफिल सजाने और नात पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पूरी हो जाती है? सोचो, अगर आज के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच मौजूद होते और हम सिर्फ रोशनी, सजावट और जश्न में लगे होते, लेकिन झूठ बोलते, नमाज छोड़ते, लोगों का हक मारते, गरीबों को ताना देते, तो क्या उन्हें हमसे खुशी होती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यह सिखाती है कि उनकी मोहब्बत का सबूत सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि जिंदगी के अमल से दिया जाता है। एक छोटा सा किस्सा सुनो। मदीना में एक गरीब औरत थी। उसके घर में मुश्किल से खाने को मिलता। वो बहुत परेशान रहती। एक दिन उसने अपने बच्चे से कहा, अगर अल्लाह चाहता तो हमारे हालात भी अमीरों जैसे होते। लेकिन देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हमें हमेशा हिम्मत देते हैं। कहते हैं कि गरीब अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके घर आए। उनके हाथ में कुछ खाने का सामान था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बहन, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी और बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसे हकीकत में हमारी तकलीफों का सहारा बनते हैं। काश हम भी आपकी तरह दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, यही असल सबक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह सिखाने आए थे कि झूठ छोड़ दो, अमानत में खयानत मत करो, नमाज को अपनी जिंदगी का सहारा बनाओ, और सबसे बड़ा काम इंसानियत की खिदमत करो, क्योंकि असली 12 रबी उल अव्वल तब है जब हमारे दिल और जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जिंदा हों। सिर्फ चिराग जलाने से नहीं, बल्कि अपने अमल से हम ये दिखाएं कि हम सच में उनके उम्मती हैं। तो दोस्तों, आज हम सब दुआ करें, या अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे। हमें उनकी मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि अपने किरदार से निभाने की हिम्मत दे। दोस्तों, सोचिए, वो दिन कितना रोशन था
जब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आज 1400 साल बाद भी उनका नाम लेते ही हमारे दिलों में नूर उतरता है। लेकिन याद रखो, मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं होती। असली मोहब्बत तो तब है जब हम अपनी जिंदगी को उनकी सीरत के मुताबिक बना लें, जब हमारी नमाजों में उनका सुन्नत दिखाई दे, हमारी बातों में सच्चाई नजर आए, हमारे अखलाकन से लोग कहें, हाँ, ये उम्मती है रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज की ये महफिल, आज की ये याद सब हमें एक दुआ की तरफ ले जाती है। आओ सब मिलकर हाथ उठाएं और अपने रब से पुकारें, या अल्लाह, हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमें उनकी सीरत पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों को उनके नूर से भर दे, और कयामत के दिन जब हर कोई परेशान होगा, हमें उनके प्यारे पड़ोस और उनकी शफाअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह।